हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं मान लेती हूँ उसकी बी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है, यहाँ पर सी मान लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी। अब एंगल बी हमारे पास क्या है 90 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसके जो जितने भी एंगल हैं उन सब का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। और अगर एक 90 आ चुका है तो इसका मतलब जो बचे हुए एंगल हैं उनका सम कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री बनते ही ये एंगल ए एंड एंगल सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। और इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको एंगल ए मान लेती हूँ तो इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो इसका मतलब एंगल सी क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो इस एंगल ए को रेफरेंस एंगल मानते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और एक बार इस 90 डिग्री माइनस एंगल ए को रेफरेंस एंगल मानते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए की बात करूं तो क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल ए, साइड अपोजिट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC है। अगर मैं कोसाइन ऑफ एंगल ए की बात करूं तो क्या बनेगा, साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC है। और अगर मैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए की बात करती हूँ तो क्या बनता है, साइड अपोजिट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए। और ये ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी जाती है। तो अगर मैं कोसिकेंट की बात करूं तो कोसिकेंट तो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा AC अपॉन BC। और अगर मैं सीकेंट की बात करूं तो सीकेंट तो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा AC अपॉन AB। और अगर मैं कोटेंजेंट की बात करूं तो कोटेंजेंट तो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा AB अपॉन BC। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं जब हमारा रेफरेंस एंगल हमने क्या मानना है, एंगल ए को मानना है। अब अगर रेफरेंस एंगल मैं इसको मान के चलती हूँ 90 डिग्री माइनस ए को मैं रेफरेंस एंगल मान के चलती हूँ तो इसको मैं यहाँ मान लेती हूँ। यहाँ पर है एंगल ए और यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी। फिर से अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए को रेफरेंस एंगल मानते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या बनेगी, साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगी AB अपॉन AC। और कोस की बात करूं तो क्या बनेगी, साइड एडजेसेंट टू द एंगल 90 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब BC अपॉन AC। और टेंजेंट की बात करूं तो क्या बनेगी, साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द 90 डिग्री माइनस ए। तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। और अगर कोसिकेंट की बात करूं तो कोसिकेंट क्या होता है, हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो तो साइन का। तो क्या बन जाएगा AC अपॉन AB। और अगर सीकेंट की बात करूं तो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो तो कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा AC अपॉन BC। और अगर कोटेंजेंट की बात करूं तो किसका रेसिप्रोकल बनेगा, वो तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा BC अपॉन AB। जब रेफरेंस एंगल A था तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या थी BC अपॉन AC। लेकिन जब रेफरेंस एंगल 90 डिग्री माइनस A हुआ तो यही वैल्यू किसकी बन गई, cos 90 डिग्री माइनस A की बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि cos 90 डिग्री माइनस एंगल A किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल A के इक्वल होता है। और इसी तरीके से जो वैल्यू cos ऑफ एंगल A की थी वो किसकी बन गई, साइन 90 डिग्री माइनस A की बन गई। तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A किसके इक्वल होता है, cos ऑफ एंगल A के इक्वल होता है। और टेंजेंट ऑफ एंगल A किसके इक्वल बनेगा, अब यहाँ से बनेगा कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल A। कोसिकेंट किसके इक्वल बन गया है, यहाँ से AC अपॉन BC सीकेंट के इक्वल बन गया। और सीकेंट किसके इक्वल बन गया, वो कोसिकेंट के इक्वल बन गया। और कोटेंजेंट किसके इक्वल बनेगा, वो टेंजेंट के इक्वल बनेगा। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखती हूँ और जिसकी भी वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ था, तो इसका मतलब जो बचे हुए एंगल हैं उन सब का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और उनका सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। तो इसका मतलब एंगल A को तो मैं एंगल A लिख सकती हूँ और एंगल C को 90 डिग्री माइनस A लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बार तो एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करें और एक बार एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए। और यहाँ से मुझे पता चला कि साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ एंगल A के इक्वल होता है। और इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज मुझे पता चल गई कि कोट 90 डिग्री माइनस A किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस A के इक्वल होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।